हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे स्टेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। ये एसएसटी के क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं और ये पहले किसी न किसी पेपर में भी आ चुके होंगे क्योंकि एसएसटी कॉमन है और जो कि हर एक पेपर में पूछा जाता है। और हम यहाँ पर इतने अच्छे से क्वेश्चन करेंगे कि आपको केवल स्टेट के लिए नहीं, आपको हर एक पेपर के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर देखो क्या है, ये सूचना दी गई है, यानी राज्यों के नाम दिए गए हैं और स्थापना कब हुई ये हमें बताना है। तो इसमें से यहाँ आंसर ढूंढने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात है, गुजरात की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना हुई थी गुजरात की 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। और यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से डिटेल में देख के चलते हैं। जो गुजरात है, गुजरात की राजधानी क्या है, यहाँ पर मैं अलग से पेपर लेके आपको बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस की यहाँ पर बुक पे कमी रहती है, इसलिए। राजधानी क्या है गुजरात की? राजधानी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी। और इसका जो गठन हुआ है ये कब हुआ है? गुजरात की राजधानी का जो है गांधीनगर है, गुजरात का जो गठन हुआ है ये कब हुआ है? ये हुआ है 1960 में। ये तो आपको पता लग गया 1960 में हुआ, लेकिन कब हुआ है? 1 मई। 1 मई। अगर पूछ लिया जाए गुजरात की जो स्थापना है यह कब, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और गुजरात का अगर सबसे बड़ा शहर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा शहर गुजरात में शहर तो कौन सा है? सबसे बड़ा गुजरात का शहर ये है अहमदाबाद। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पुराना नाम क्या है, पुराना नाम गुजरात का पुराना नाम क्या है, तो गुजरात का पुराना नाम है गुज्जर रात्रा, ये पुराना नाम है। और यहाँ पर आपको इतना नॉलेज हो गया, उससे आपको ये फ़ायदा होगा अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से आए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और गुजरात के बारे में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ झारखंड की स्थापना कब हुई, झारखंड जो है, झारखंड की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 2000 में झारखंड। अब झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में क्या आपको याद होना चाहिए? झारखंड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो इसकी राजधानी है वो क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची। क्या है? रांची। और इसका गठन कब हुआ? झारखंड का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ। और अगर इसका बात कर लें हम, झारखंड का अर्थ क्या है? झारखंड का अर्थ क्या है? तो जंगल झाड़, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। जंगल झाड़ वाला क्षेत्र, झारखंड का अर्थ होता है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र। अगर पूछ लिया जाए कि जो झारखंड है यह कौन सा राज्य बना था, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर जंगल आएगा तो कौन सा? यह 28वां राज्य बना। कौन सा? 28वां, भारत का 28वां राज्य बना है झारखंड। और जो झारखंड है इसका पुराना नाम क्या रहा है? पुराना नाम क्या रहा है झारखंड का? ये भी आपको पता होना चाहिए। कुकरा, यानी अंग्रेजों के टाइम पर इसको कुकरा के नाम से जानते थे। गुजरात का नाम आपको पता लग गया, यहाँ पर आपको झारखंड का पुराना नाम पता लग गया। ये भी हम क्लियर करते चलेंगे। अगर पूछ लिया जाए झारखंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए मैं ये डेट भी आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? हरियाणा का तो आप सभी को पता होगा, 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा 1966। पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों का यहाँ पर गठन हुआ था 1966 में। हरियाणा के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज मैं देने वाली हूँ। एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन से आपको इतना डिटेल में कराऊंगी कि आपको किसी भी पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। राजधानी क्या है? चंडीगढ़, जैसे कि आपको पता है। और 1 नवंबर 1966 को यह इसका गठन हुआ था। गठन कब हुआ? 1966।
1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा शहर ये है, क्या है? फरीदाबाद। फरीदाबाद। यहाँ पर गुजरात का सबसे बड़ा शहर भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया है अहमदाबाद गुजरात का, और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। और हरियाणा के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? हरियाणा की विधानसभा सीटें कितनी हैं? ये हैं 90 सीट, 90 सीटें। और आपको पता होना चाहिए हरियाणा की लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटों का भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा सीटें 10, कितनी? 10 सीटें, ये आपको पता होना चाहिए हरियाणा के बारे में। और हरियाणा से एक क्वेश्चन और बनता है, हरियाणा के, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जो है, हरियाणा से रिलेटेड भी आपके एचटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हरियाणा के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हरियाणा के? तो वो रहे हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, ये रहे हैं। और हरियाणा का पुराना नाम अगर पूछ लिया जाए पुराने टाइम पर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग इसके ऑप्शंस आपको पेपर में मिलेंगे। पुराना नाम क्या है हरियाणा का? पुराना नाम, हरियाणा का पुराने टाइम पे इसको कहते थे ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त कहते थे, और आर्यवर्त भी कहते थे इसको, और क्या कहते थे? और ब्रह्मोपदेश, ब्रह्मोपदेश भी इसको कहते थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, नाम से ही रिलेटेड, जो महाभारत काल है, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से पुकारते थे? महाभारत काल में नाम क्या था? बहुधान्य, बहुधान्य, ठीक है, बहुधान्य के नाम से जानते हैं। ये हुई हरियाणा से रिलेटेड बातें जो आपको पता होनी चाहिए। हर एक पेपर के लेवल के को लेकर चल रही हूँ मैं, इसीलिए इतना डिटेल में हम एक ही क्वेश्चन से कर रहे हैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके हर एक पेपर के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर, पहली बार आए हैं तो। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो सिक्किम की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975, ठीक है, 1975। अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सिक्किम जो है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सिक्किम की जो स्थापना हुई ये आपको पता लग गया 1975। एग्जैक्ट आपको डेट भी मैं बता रही हूँ, ताकि आपको स्थापना इसकी पूछ ली जाए तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। यह है 16 मई, 16 मई 1975 को इसका क्या हुआ? गठन हुआ। सिक्किम का गठन हुआ 16 मई 1975 को गठन हुआ, ये भी आपको याद रखना है। राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? ये है गंगटोक। क्या है? गंगटोक, ठीक है, ये राजधानी आपको पता होनी चाहिए, गंगटोक है। और अगर पूछ लिया जाए आपसे पुराना नाम, सिक्किम को बहुत नामों से जानते हैं। पुराने जो नाम है, अगर मैं बात करूं पुराने नाम की, तो सिक्किम के जो मूल निवासी हैं, मूल निवासी कहाँ के? सिक्किम के। यहाँ मूल निवासी जो हैं सिक्किम के, वो तो इसको किस नाम से जानते हैं? मूल निवासी जो हैं उनको क्या बोलते हैं? लेप्चा। क्या बोलते हैं? लेप्चा मूल निवासी हैं सिक्किम के। और जो ये नाम भी आपको याद रखना है कि मूल निवासियों को क्या कहते हैं? लेप्चा कहते हैं। सिक्किम के मूल निवासी हैं लेप्चा। और जो लेप्चा लोग हैं ये इसे क्या कहते हैं? ये इसे किस नाम से पुकारते हैं? न्यू माई एल, न्यू माई एल, ये इस नाम से इसको पुकारते हैं। और इसका यानी इसका अर्थ क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग क्या मानते हैं इसका अर्थ? स्वर्ग कहते हैं इसको। ये दोनों आपको अर्थ पता होने चाहिए। न्यू माई एल यानी स्वर्ग। जो मूल निवासी हैं सिक्किम के लेप्चा हैं, और वो न्यू माई एल के नाम से इसको पुकारते हैं, और इसको स्वर्ग, इसका अर्थ है स्वर्ग, ठीक है। और अगर बात करें जो लिम्बू लोग हैं, लिम्बू
नाम के जो लोग हैं, लिम्बू लोग, वो इसको किस नाम से पुकारते हैं? सुखिम। सुखिम यानी नया घर, नया घर इसका मतलब है। सुखिम के नाम से लिम्बू लोग पुकारते हैं। और भूटिया लोग, ये आपको 3-4 नाम मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। भूटिया जो लोग हैं वो इसको किस नाम से जानते हैं? भूटिया लोग जानते हैं इसको बेमुल, बेमुल नाम से इसको पुकारते हैं। बेमुल, बेमुल डामजोंग। और इसका अर्थ है यानी चावल, चावल की छिपी घाटी, चावल की छिपी घाटी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। और एक और नाम यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तिब्बती लोग, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तिब्बती जो है भाषा में, तिब्बती भाषा में जो है सिक्किम को किस नाम से पुकारते हैं? ये पुकारते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है तिब्बती भाषा में जो सिक्किम है, सिक्किम को दंजोंग, दंजोंग यानी चावल की घाटी कहते हैं। दंजोंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चावल की घाटी के नाम से क्वेश्चन आता है कि जो तिब्बती भाषा में सिक्किम को किस नाम से भी जानते हैं, तो चावल की घाटी के नाम से जानते हैं तिब्बत भाषा में। कौन सी भाषा में? तिब्बत भाषा में। भूटिया लोग जो है इसको चावल की छिपी घाटी कहते हैं। और बेमुल डेमाजोंग जो है इसको बोलते हैं। लिम्बू लोग है सुखिम यानी नया घर, इस नाम से पुकारते हैं। और पुराना नाम जो इसके मूल निवासी हैं, ये नाम बहुत पूछा जाता है कि जो सिक्किम है इसके मूल निवासियों का नाम क्या है? लेप्चा है। और इसे न्यू माई एल यानी स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग के नाम से किसको पुकारते हैं? सिक्किम को पुकारते हैं, न्यू माई एल। ठीक है। ये हुई फ्रेंड्स डिटेल किसके बारे में? सिक्किम के बारे में। 1975 में जिसका गठन हुआ, सिक्किम का 1975 में गठन हुआ। हरियाणा का हुआ 1966 में, जैसे कि आपको पता है। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर बात करें झारखंड की, झारखंड जो है 2000 में इसका गठन हुआ। और गुजरात का गठन हुआ 1960 में। कब? 1960 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। पुराना नाम गुजरात और यहाँ पर झारखंड का पूरा नाम कुकरा। ये हुई झारखंड को 28वां राज्य बना भारत का। ये डिटेल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लागत वक्र जो आयताकार हाइपरबोला होता है वह है, तो यह क्या है? लागत वक्र जो आयताकार हाइपरबोला होता है। ठीक है, आप याद रखें कि जो लागत वक्र है वो जो आयताकार हाइपरबोला होता है, इनमें से कौन सा है? आयताकार हाइपरबोला। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, AFC। क्या आंसर रहेगा? AFC। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। आगे चलते हैं। जेट स्ट्रीम बहती है। जेट स्ट्रीम किस किस दिशा में बहती है? तो जेट स्ट्रीम बहती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। जो जेट स्ट्रीम है ये क्या होती है? जेट स्ट्रीम जो होती है फ्रेंड्स, ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल जो भारत, जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ में लेयर्स होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये इस तरह से 5 परतें होती हैं। तो जेट स्ट्रीम जो होती है, जो ये क्षोभ मंडल सबसे निचली जो लेयर होती है, जो ये हमारी सबसे निचली लेयर होती है, इसके अंदर ऊपरी जो एरिया हो, क्षोभ मंडल का ऊपरी एरिया होता है उसमें, और समताप मंडल के निचले एरिया में। तो यह पृथ्वी के ऊपरी क्षोभ मंडल यानी निचले समताप मंडल में बहती है जेट स्ट्रीम। और यह जो जेट स्ट्रीम बहती है यह मौसम, हवाई यात्रा और वायुमंडल से जुड़ी कई चीज़ों को प्रभावित करती है। यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम होती है, यहाँ पर हवाई जहाज़ों को बहुत ध्यान से उड़ना पड़ता है। ठीक है, उड़ाया जाता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ये प्रभावित करती है, कौन सी? जेट स्ट्रीम ज़्यादा प्रभावित करती है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। और पृथ्वी की सतह से लगभग, सतह से कितना? सतह से लगभग 11 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 11 से 13 किलोमीटर, पृथ्वी से 11 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई इसकी डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगालोपोलिस
शब्द दिया गया। ये जो मेगालोपोलिस शब्द है इसका मैं अर्थ भी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, और ये किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया ये सारी डिटेल हम इसमें करेंगे। उससे पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको इतनी नॉलेजेबल क्लासेस चाहिए तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेगालोपोलिस जो है शब्द दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? सबसे पहले बात आती है, यह दिया गया है जीन गोटमैन के द्वारा। जीन गोटमैन के द्वारा मेगालोपोलिस शब्द दिया गया। और ये जो जीन गोटमैन जो हैं ये फ्रांसीसी भूगोलवेता रहे हैं। कौन रहे हैं? फ्रांसीसी भूगोलवेता जो हैं जीन गॉटमैन रहे हैं, फ्रांसीसी भूगोलवेता। और ये जो है इस शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है महान। इसका अर्थ होता है महान। महान इसका अर्थ होता है। और यह जो है यह कौन सी भाषा का शब्द है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो शब्द है मेगालोपोलिस शब्द, यह है ग्रीक और यूनानी भाषा का। यूनानी और ग्रीक भाषा का ये शब्द है, ठीक है। यह ग्रीक और यूनानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है महान, ठीक है। और इससे सुपर सिटी भी, मेगालोपोलिस को सुपर सिटी के नाम से भी जानते हैं, यानी महानगरीय क्षेत्र का एक समूह, ठीक है। बात करें तो बहुत बड़े बड़े जो शहर होते हैं ना उनको इस नाम से जानते हैं, मेगालोपोलिस। सुपर सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। सुपर सिटी की बात करें तो सुपर सिटी भी मेगालोपोलिस ही है। और सुपर सिटी का मतलब है तत् शहरी क्षेत्र, मतलब जहाँ पर शहर बसे हुए हैं, बहुत अधिक मात्रा में समूह में लोग रहते हैं। महानगरीय क्षेत्रों का एक समूह जिसे बोलते हैं, इसका अर्थ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये है इसका नाम दिया गया था 1961 में। कब? 1961 में मेगालोपोलिस का नाम दिया गया, ठीक है। ये हुई इसकी डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का एंट्री पोर्ट जो बंदरगाह है, एंट्री पोर्ट कहाँ का? एशिया का। ये नाम याद रखिएगा, एंट्री पोर्ट कहाँ का बंदरगाह है? एशिया का। और जो एशिया का एंट्री पोर्ट बंदरगाह ये कहाँ पर है? इनमें से कहाँ पर है? तो ये सिंगापुर में है। एंट्री पोर्ट बंदरगाह सिंगापुर में है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको करवाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह पूछ ली जाएगी। सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? वह है चीन। चीन के संघाई में। कहाँ पर है? चीन के संघाई में है। सबसे बड़ी बंदरगाह चीन के संघाई में है। और यह बंदरगाह कौन सी नदी पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। यह है यांग तजी, ठीक है। कहाँ है? यांग तजी जो नदी है उसके ऊपर है। यांग तजी नदी के ऊपर है, याद रखिएगा। चीन के संघाई जो है ये सबसे बड़ी बंदरगाह चीन की संघाई। और जो यांग तजी बंदरगाह जो है यांग तजी नदी के ऊपर है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भारत है, भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह कहाँ पर है? भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है। और सबसे बड़ी बंदरगाह जो कि कहाँ पर है? मुंबई में। और यह लगभग 60% यहाँ पर आवागमन रहती है। 60% यह भारत का आयात निर्यात करती है। उसके बाद अगर बात करें दूसरी, मुंबई है एक तो बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। दूसरी जो बंदरगाह अगर पूछ ली जाए भारत की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है, तो दूसरे नंबर पर आती है चेन्नई बंदरगाह। कौन सी? चेन्नई बंदरगाह दूसरे नंबर पर आती है, सेकंड नंबर पर, ठीक है। अगर थर्ड नंबर पर पूछ लिया जाए, ये जो 40% को कवर करती है। और थर्ड नंबर पर पूछ लिया जाए तो थर्ड जो है कोलकाता बंदरगाह है तीसरी नंबर पर। पहली मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, और फिर लास्ट में अगर बात करें तो कोची बंदरगाह। कौन सी? कोचीन। इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, पहली 3 बंदरगाह आपको पता होनी चाहिए। मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, फिर कोचीन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 126। अगर इस तरह से हम क्वेश्चन तैयार करते हैं तो मुझे नहीं लगता हमारा एक भी क्वेश्चन जो है
स्किप होगा, हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में कर पाएंगे और जो है कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा और आपका किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास। प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये डिटेल के साथ क्लास कैसी लगी। निम्नांकित में से क्या लोकसभा के विचार के अनुरूपता में नहीं है? तो क्या नहीं है इनमें से? एक इसका आंसर रहेगा बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद जो है लोकतंत्र के विचार के अनुरूपता में नहीं है, ठीक है, बहुसंख्यकवाद। और विधि का शासन ये लोकतंत्र के विचार के अनुरूपता में है। नियतकालिक चुनाव ये भी है। नागरिकों के लिए अधिकार पत्र ये भी है, लेकिन बहुसंख्यकवाद इसके अंदर नहीं आता है। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून संबंधित है। तो साइबर कानून यहाँ पर संबंधित है। 127 का आंसर रहेगा अवशिष्ट विषयों से, ठीक है। यहाँ पर संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण, किसके वितरण? विषयों के वितरण में साइबर कानून संबंधित है। अवशिष्ट विषयों से संबंधित है साइबर कानून, याद रखिएगा। साइबर कानून किससे संबंधित है? अवशिष्ट विषयों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की राजधानी, किस राज्य की राजनीति वोकलिंगा लिंगायत जातियों पर ध्रुवीकृत है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा कर्नाटक। किस राज्य की राजनीति? कर्नाटक राज्य की राजनीति लिंगायत जातियों पर, कौन सी जातियों पर? ये नाम याद रख लीजिएगा, पर ध्रुवीकृत है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में गलत कथन यहाँ पर बताना है। जो ये महालवाड़ी है इसमें भू राजस्व व्यवस्था है, इसमें गलत कौन सा कथन है? तो इसका गलत कथन है हमारा महालवाड़ी व्यवस्था को अलेक्जेंडर रीड ने इजाज़त दी थी, ये हमारा गलत है। बाकी सारे सही है, जो सही वाले हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा। भू राजस्व निर्धारण संपूर्ण गांव अथवा महल के साथ किया गया। किसके साथ? संपूर्ण गांव अथवा महल के साथ किया गया। यह गंगा यमुना के दो आब क्षेत्र, जो गंगा और यमुना है इनके दो आब क्षेत्र तथा मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। और यह जो है राजस्व की मांग का निर्धारण समय समय पर किया जाता था। राजस्व की मांग का निर्धारण महालवाड़ी में समय समय पर किया गया था। भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है ये सारा यहाँ डिटेल में दिया गया है। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा क्या है ये तीनों पॉइंट। नेक्स्ट पर चलते हैं 130। राजनीतिक दल एवं इसके संस्थापक नेता की त्रुटिपूर्ण युक्त, मतलब जो गलत है इनमें से वो हमें बताना है। जनसंघ जो है ये श्याम प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल सही है। जनसंघ है श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये इन्होंने किया था। श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जनसंघ की स्थापना हुई थी। आगे फिर यहाँ पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये है NG रंगा ने इसकी नहीं की थी, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की थी ये किसके द्वारा? यह है जयप्रकाश नारायण और आचार्य, वैसे तो ये 2-3 थे तो बाकी मैं ये 2 नाम बता रही हूँ, ये याद रखिएगा। आचार्य नरेंद्र देव, इनके द्वारा यह जो है पार्टी की स्थापना हुई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई थी। ये नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि ये घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।